पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, मेरे पास आपके लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी ट्राई नेशन सीरीज खेलने वाली है अफगानिस्तान और यूएई के अगेंस्ट, और उसके फौरन बाद आपका एशिया कप भी है। इस हवाले से ये जो दो आपकी बैक टू बैक सीरीज आ रही हैं, दो अंदर की बातें हैं, शेर के मुंह में हाथ डाल के नहीं निकाली। बड़े आराम से ये दोनों चीजें मेरे तक पहुंच गई। तो जरूरी नहीं है कि हर खबर हासिल करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े। कभी कभी कोई चीजें ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाती हैं। सो दोनों खबरें आपको बताने से पहले, आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले हमने एक कंपटीशन किया था जिसमें मैंने दो विनर्स को 2 रेड बॉल्स देनी थी। तो वो दोनों विनर्स, एक का नाम अली था, एक का नाम अब्दुल रहमान था। वो ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका था फेसबुक पेज पे, और हमने कल उनको दोनों बॉल्स भी भिजवा दी हैं। ये वो कोरियर की रसीदें हैं। मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे को उनको वो बॉल्स मिल जाएंगी। तो बाकी सबका भी शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। फ्यूचर में इंशाल्लाह हम ज्यादा विनर्स रखेंगे ताकि ज्यादा लोगों को हम यहां से इनाम भेज सकें। अच्छा, दो खबरें। नंबर 1 ये कि अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी कि पाकिस्तान की जो ट्राई नेशन सीरीज है जो कि शारजा में है, जहां पे आपको स्पिन ट्रैक मिलने हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल कंडीशंस, और अफगानिस्तान तो वैसे ही बड़ी मुश्किल टीम है शारजा में अगर आपने उनके अगेंस्ट खेलना है। तो मेरी सजेशन ये थी कि आपने पाकिस्तान में जहां भी कैंप लगाना है ना, आप वो अपने मुल्तान वाले दोनों पंखे निकाल के रख लें और फुल स्पिन ट्रैक बनाएं। पाकिस्तान के जितने स्पिनर अवेलेबल हैं, चाहे वो टेस्ट भी खेलते हैं, साजिद नुमान, आप उनको भी बुलाएं। आपके अपने वाइट बॉल के स्पिनर भी यहां पे मौजूद हैं। आप लड़कों को प्रॉपर स्पिन ट्रैक बना के तैयारी करवाएं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक नई बात चल रही है जो कि बड़ी अच्छी डायरेक्शन में मुझे जाती हुई नजर आ रही है। सो क्रिकेट बोर्ड में किसी ने मशवरा दिया कि ट्राई नेशन सीरीज का जो हमने कैंप पाकिस्तान में लगाना है, वाई नॉट के हम ये कैंप जाके शारजा में ही लगाएं। गुड जॉब भाई, गुड जॉब, अच्छी सोच है ये। सो ये एक आइडिया निकल के बाहर आया है कि 22 अगस्त को पाकिस्तान टीम मोस्ट प्रोबेबली ट्रेवल करेगी शारजा। अगेन, ये तय नहीं है, ये डेवलपिंग स्टोरी है। मैं हमेशा बताता हूं, डेवलपिंग स्टोरी का मतलब होता है कि एक चीज की अभी बात चल रही है, ये तय नहीं है। वो लोग खबरें चला देते हैं ना कि ऐसा तय पा गया है, इतने हमने जज्बाती नहीं होना। तो डेवलपिंग स्टोरी है। ये आइडिया शेयर किया गया है क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि हम पाकिस्तान टीम को 22 तारीख को ट्रेवल करवाते हैं शारजा। वहां जाके ये 23 तारीख से अपना कैंप लगाएंगे शारजा में, जहां पे आपने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है। प्रॉबेबली आप आईसीसी एकेडमी में भी 1-2 ग्राउंड यूज कर सकते हैं फॉर द एशिया कप की तैयारी के लिए। सो आपकी 22 को अगर आप जाते हैं, आपके पास 23, 24, 25, 26, 27, 28, आपके पास अच्छे 6 दिन मौजूद होंगे। यानी एक हफ्ता हम मान के चलते हैं, क्योंकि 29 से आपकी ट्राई नेशन सीरीज शारजा में शुरू होनी है, जहां पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये सुन के मुझे बड़ा हौसला मिला। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आई होप कि ये कंफर्म हो जाए। और अगर पाकिस्तान टीम 21, 22 या 23 को भी शारजा चली जाती है और अपना कैंप वहां जाके लगाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके भाई ने आपको काफी पहले ये खबर बता दी थी। दूसरी खबर, जो कि कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, को सुन के मुझे कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगा। आमतौर पे जब आपकी टीम कहीं पे ट्रेवल करती है आउट ऑफ कंट्री, तो 15 प्लेयर अनाउंस होते हैं। 15 प्लेयर आपके अनाउंस होते हैं किसी भी सीरीज या टूर्नामेंट के लिए। लेकिन आईसीसी या एशियन क्रिकेट काउंसिल, मतलब जो भी आपका कोई अगर 2 मुल्कों से ज्यादा कोई टूर्नामेंट है, तो टूर्नामेंट आपको अलाउ करता है, चलो हम आईसीसी का मान के चलते हैं, आईसीसी भी आपको अलाउ करता है कि आप 15 से ज्यादा प्लेयर भी ट्रेवल कर सकते हो आप। लेकिन जब कोई आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो आईसीसी खर्चा उन 15 लोगों का उठाएगा। उसके ऊपर जितने लड़के आप लेके जा रहे हो वो खर्चा आपका है। मिसाल के तौर पे अगर किसी टूर्नामेंट में, आईसीसी के टूर्नामेंट में 17 या 18 प्लेयर जाते हैं, तो 15 का खर्चा आईसीसी उठाएगा क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, और बाकी जितने ऊपर आप लेके जा रहे हो वो आपका क्रिकेट बोर्ड खुद उठाएगा। यही रूल एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी अप्लाई होता है। सो बाकी टीमें
प्रॉबेबली आपको 15-15 प्लेयर वाली नजर आएंगी, लेकिन पाकिस्तान सोच रहा है कि हम ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए कोई 18 बंदों का स्क्वाड अनाउंस करें, 17 से 18। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। इसको चलो एक नजरिया तो ये है सोचने का कि आपकी ऑप्शंस बढ़ जाती हैं, लेकिन दिस इज नॉट गुड। अगर आप अपनी ऑप्शन बढ़ाने की बात कर रहे हो, एट द सेम टाइम इसका मतलब ये भी है कि आपको आपकी प्लेइंग 11 की क्लैरिटी ही नहीं पता। अगर तो पाकिस्तान ने अपनी 17 से 18 रुकनी टीम अनाउंस की ट्राई नेशन सीरीज के लिए और एशिया कप के लिए, तो इसका मतलब साफ साफ यह है कि कैप्टन सलमान अली आगा को अपनी प्लेइंग 11 नहीं पता। अगर तो उनको अपनी प्लेइंग 11 पता है, यार प्लेइंग 11 के बाद 4 ही प्लेयर होते हैं ना, मोर देन इनफ है शफल करने के लिए। अगर आपने किसी को अंदर बाहर करना है एक आधे मैच के बाद, आपको अगर अपनी प्लेइंग 11 पता है, ये मेरा मैसेज कैप्टन सलमान अली आगा को है, तो आप उन लड़कों को कॉन्फिडेंस दें। अगर आप 17-18 लड़के लेके जाएंगे, तो ये कौन सा पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है, पहले भी ऐसे होता रहा है। और 17-18 बंदे अनाउंस करने का मतलब पता क्या है, कि आपको अपने लड़कों के ऊपर फुली कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये बात ऑब्वियसली अगर हमें पता है तो लड़कों को भी पता होगा कि यार हमने अगर एक मैच अच्छा नहीं खेला तो शायद वो जो कोई 17वां या 18वां प्लेयर है वो हमें रिप्लेस कर दे। तो ये एक अजीब सा फजूल सा प्रेशर है जो आप अपने लड़कों के ऊपर फजूल में डालेंगे। अच्छी टीमें वो होती हैं जिनको क्लैरिटी होती है, अच्छी टीमें वो होती हैं, इवन आई एम श्योर कि अभी दुनिया की जो बाकी टीमें हैं, अगर वो किसी बड़े टूर्नामेंट में जा रही हैं, उनको उनकी प्लेइंग 11 पता होती है। मिसाल के तौर पे अभी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है ना, T20 सीरीज। ये सीरीज शुरू होने से एक हफ्ता पहले मिच मार्श ने अनाउंस कर दिया था कि जी, मिच मार्श उनके कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के अब, तो मिच मार्श ने अनाउंस कर दिया कि जी T20 वर्ल्ड कप जो कि फरवरी मार्च में है, उसमें ओपनिंग मिच मार्श और ट्रेविस हेड करेंगे। ओपनिंग जोड़ी अनाउंस कर दी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इतनी देर पहले। तो इतनी क्लैरिटी उन टीमों को मिली हुई है। तो यह जिम्मेदारी है कैप्टन की कि वो अपनी टीम के लिए फाइट करें, अपने 15 के लिए फाइट करें। ये तो बहुत आसान है असल में ना। ये जब से अनफॉर्चुनेटली कोविड आया, कोविड के बाद से ये एक चीज शुरू हो गई है स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट में, कि आप बड़े बड़े स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं। और यार ये तो कोई भी अनाउंस कर देता है, क्योंकि फर्क तो एक आधे प्लेयर का ही पड़ता है ना। टफ डिसीजन होता है कि यार वो होना चाहिए था, वो नहीं। अगर आपने स्क्वाड ही 18, 19, 20 लड़कों का अनाउंस करना है, तो सिलेक्शन कमेटी ने कहां टफ कॉल्स दी, उन्होंने काम क्या किया? क्योंकि आउट ऑफ द वे जाके कोई डोमेस्टिक का लड़का तो टीम में आना नहीं है। वही लड़के हैं ना आपके, जो आप सबको पता है, जो खेलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो टफ कॉल्स आपको लेनी चाहिए और आपको अपने 15 लड़के अनाउंस करने चाहिए। 15 से ज्यादा एक भी लड़का मुझे लगता है ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए नहीं जाना चाहिए। हैविंग सेड दैट, आप ये लाजमी कर सकते हो कि आप 2 अलग-अलग स्क्वाड अनाउंस कर सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ट्राई नेशन सीरीज में आप थोड़ा सा डिफरेंट बॉलिंग अटैक लेके जा सकते हो, और एशिया कप में आप दोबारा वो अपने सीनियर बॉलिंग अटैक के साथ जा सकते हो, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज भी आपको हाई इंटेंसिटी मैच मिलने ही मिलने हैं। एशिया की कंडीशंस के अंदर या शारजा की कंडीशंस के अंदर अफगानिस्तान बहुत तगड़ी टीम है, तो आपके पास सैंपल साइज बहुत ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप अब्बास अफरीदी को ट्राई नेशन सीरीज खिलाते हैं, वसीम जूनियर मेरी ख्वाहिश है बुला लो यार उसको डार्विन से। अगर आप इनको खिलाते हैं, या चलो पाकिस्तान में बात चल रही है सलमान मिर्जा, अगर आप इनको खिलाते हैं ट्राई नेशन सीरीज, तो आपके पास सैंपल साइज इनका आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर वाले मैच मिलेंगे। फिर आप दोबारा एशिया कप में आ जाओ। एशिया कप में आपका वही पुराना बॉलिंग अटैक, शहीन, हारिस रऊफ, नसीम को पता नहीं ये ले जाना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप ले जाना चाहते हो, जो भी आपकी मर्जी है, तो आपके पास सैंपल साइज आ जाएगा 2 टूर्नामेंट्स का। जब वो दोनों टूर्नामेंट खत्म हो जाएंगे, देन यू कैन डिसाइड कि यार इन दोनों टूर्नामेंट्स में से ये हमारे 4 बेस्ट बॉलर हैं, ये जाएंगे वर्ल्ड कप में, तो ऐसे कर लो। लेकिन अगर आप दोनों टूर्नामेंट के लिए एक बड़ा स्क्वाड अनाउंस कर दोगे, तो फिर क्लैरिटी नहीं है। और यही मशवरा मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत अरसे से दे रहा हूं कि जब आप न्यूजीलैंड वगैरह जाते हैं, दूर वाला टूर, बड़ा टूर अगर आप कर रहे हो, तो आप उसका भी एक ऐसा स्क्वाड अनाउंस कर सकते हो। मिसाल के तौर पे
पहले 3 मैचों के लिए ये स्क्वाड है, अगले आखिरी 2 मैचों के लिए ये स्क्वाड है। न्यूजीलैंड ऐसे करता है, इंग्लैंड ऐसे करता है, इंडिया ऐसे करता है। इससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। इवन ये आप अपनी घर की सीरीज में भी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका अगर कोई यंग लड़का है, अगर वो पहले 3 मैचों में उसका नाम आया है, तो उसको पता होता है कि यार 3 मैच तो मैं खेलूंगा ही खेलूंगा, क्योंकि वो अनाउंस है, वो ड्रॉ भी नहीं हो सकता, उसका बैकअप ही कोई नहीं है। अच्छी बात है, उसको सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। और फिर जो बाकी 2 मैचों का स्क्वाड है, उनको भी पता होगा यार हमारे पास 2 मैच हैं, हमने आके परफॉर्म करके दिखाना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंप्रूव करनी है। और मैं अभी ये वीडियो बनाने से पहले एशिया कप की चीजें सोच रहा था, एशिया कप आ रहा है, ये वो मेंटली अपने आप को थोड़ा रेडी कर रहा था। और एक छोटा सा थॉट आया मेरे माइंड में जो मैंने सोचा मैं लाजमी आपको बताऊंगा। एशिया कप की जो हाइप है ना, इट्स फॉर रियल। एशिया कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। मतलब आपका वर्ल्ड कप हो गया, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई। अच्छा, जब मैं वर्ल्ड कप कह रहा हूं उसमें WTC भी आ गई, उसमें T20 वर्ल्ड कप भी आ गया, उसमें ODI वर्ल्ड कप भी आ गया। सो वर्ल्ड कप मींस वर्ल्ड कप। आपका वर्ल्ड कप हो गया, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी आ गई, तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे एशिया कप है। तो ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, ये हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट है। लोग कह देंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, चलो वो सिर्फ 2 मुल्कों की एक सीरीज है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है दुनिया की क्रिकेट में, लेकिन एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है। एशिया कप में पाकिस्तान अफगानिस्तान की नई नई राइवलरी है। बड़ा एंजॉय करता हूं मैं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के फड्डों को, क्रिकेट की बात कर रहा हूं, अच्छी राइवलरी है इनकी। तो मजा आता है एशिया कप का, ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। और पाकिस्तान खुद को लकी कंसीडर करे, बल्कि बाकी जितनी टीमें एशिया कप में हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, वो अफगानिस्तान है, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, वो अपने आप को लकी कंसीडर करें कि उनको इतना बड़ा टूर्नामेंट मिल रहा है T20 वर्ल्ड कप से पहले। जिस टीम ने फायदा उठा लिया वो आपको गोइंग फॉरवर्ड T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा करता नजर आएगी। ये वो दोनों खबरें थी जो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूं। एक, आपकी टीम प्रॉबेबली शारजा में ही कैंप लगाएगी, डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है ये गोइंग फॉरवर्ड यही करेंगे। 21 को चले जाएं, 22 को चले जाएं, 23 को चले जाएं। अब ये ऑब्वियसली जाएंगे तो ये कैंप के लिए टीम अनाउंस ना करें, ये अपना स्क्वाड ही अनाउंस करें और वही लड़के वहां जाके कैंप लगाएं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक हो गया, नंबर 1। दूसरी खबर आपको दी, ये जो आपका स्क्वाड शायद 15 से ज्यादा का अनाउंस हो, ये भी बात की जा रही है, बट होना ऐसा नहीं चाहिए। इसके अलावा 1-2 बातें पाकिस्तान क्रिकेट की जो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं थी, कल भी थी, लेकिन कल मैं नहीं कर पाया, आज लाजमी करूंगा। आज जैसा कि आपने देखा फैसल अकरम ने 5 आउट किए, वो जो शहीन्स का टूर्नामेंट चल रहा है डार्विन में, उससे पहले हमने ख्वाजा नाफे की बैटिंग देखी। आज भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो हमारा क्रिकेट का सोशल मीडिया था ना, वो बड़ा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू हो गया। एक लड़का हमारा पाकिस्तानी बच्चा, चाहे वो शहीन्स में है, चाहे वो अंडर 19 की टीम में है, उसकी तरफ से एक आधी परफॉर्मेंस आ जाए, डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खिलाने की बातें शुरू हो जाती हैं। आज मैंने इतनी पोस्टें पढ़ी हैं, फैसल अकरम को पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए, अच्छा टैलेंट है, किसकी जगह पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए भाई? अबरार की जगह या सुफियान मुकीम की जगह? ये ऐसे ही है जैसे ख्वाजा नाफे की बैटिंग देखने के बाद बातें हो रही थी कि ही इज रेडी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। किसकी जगह जी? फरहान की जगह या साइम अयूब की जगह? यार ये डायरेक्ट पाकिस्तान, मतलब जो फैसले क्रिकेट बोर्ड करता है ना, उसका अक्स मुझे पाकिस्तानी अवाम के अंदर नजर आता है। अगर हम क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज करते हैं ना कि एक आधे मैच के बाद या PSL की परफॉर्मेंस के बाद डायरेक्ट कोई पाकिस्तान टीम में आ जाता है, तो आप भी तो यही कर रहे हो। आपके अंदर भी तो सब्र नहीं है। बजाय इसके कि आप लोग ये कहो कि यार अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है, यार इसको एक आधा फर्स्ट क्लास का पूरा सीजन खिलाओ ताकि वो मजीद पक्का हो। और जो स्पिनर है, मिसाल के तौर पे फैसल अकरम या कोई भी लड़का है,
जब तक वो फर्स्ट क्लास के कोई 15 20 25 मैच नहीं खेलेगा, मुझे लगता है उसको पाकिस्तान टीम में नहीं आना चाहिए। मैं स्पिनर की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्पिनर जितना डोमेस्टिक में रगड़ा खाएगा उसका हाथ उतना पक्का होगा, उसकी उंगलियों पे चोटें लगेंगी, रगड़े लगेंगी, फिर जाके पक्का होगा उसका हाथ। तो स्पिनर को बहुत इंपॉर्टेंट है यार फर्स्ट क्लास खेलना। लिस्ट ए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट क्लास आपकी बेस है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्लेयर का बहुत ज्यादा नाम चल रहा है आजकल, इमामुल हक। बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, काउंटी में वो वनडे टूर्नामेंट खेल रहे हैं और वहां उन्होंने 100 भी लगाए हैं। और अगेन, अगर कोई रन्स कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में ले आओ। देखो, मैं किसी प्लेयर के पाकिस्तान टीम में कम बैक करने के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे फिर ये कंपैरिजन करना है कि एक तरफ आपका वो टैलेंट है, फॉर एग्जांपल इमामुल हक, वो पाकिस्तान से 2 वर्ल्ड कप खेला हुआ है, तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब 3 आईसीसी के टूर्नामेंट खेला हुआ है, और तीनों टूर्नामेंट्स में वो कुछ नहीं कर पाया। ही वॉज ए फेलियर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। अब मैं दूसरी तरफ यह देखता हूं कि हमारे पास उसकी जगह कौन है फ्यूचर के लिए। यार, आपके पास इतना जबरदस्त टॉप ऑर्डर का टैलेंट लाइन में अपना इंतजार कर रहा है। अब आपके पास फरहान आ गया है, जिसका शायद बेसब्री से इंतजार है कि इसको शायद जल्दी हम वनडे की टीम में देखें। आपके पास साइम आ गया, एक्सेप्शनल टैलेंट। अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म के लिए हम बेताब हैं कि यार ये बड़े बड़े रन्स करे। इंशाल्लाह हैदर अली ने वापस आना है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो जल्दी पाकिस्तान टीम में आए। बहुत अच्छा टैलेंट है आपके पास। पीछे नईम है जिसको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, एक्सेप्शनल टैलेंट। हसन नवाज नीचे मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है, हु कैन बैट एनीवेयर, लेकिन अभी मिडिल ऑर्डर में ही करना चाहिए। कहने का मतलब है कि इतना यंग टैलेंट अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और आप किसी ऐसे प्लेयर की तरफ चले जाओ जिसने 3 आईसीसी के टूर्नामेंट खेले हुए हैं एंड ही वाज ए फेलियर। आई थिंक वी हैड इनफ। अगर किसी को हम 3 आईसीसी के इवेंट्स में देख चुके हैं ना, तो हमारा भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए यार, कि जहां हमने फुल स्टॉप लगाना है। जो पाकिस्तान से 2-2 3-3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, उन्होंने ठेका नहीं उठाया हुआ पाकिस्तान टीम का कि वो कहीं जाके एक आधा 100 करें तो वो ऑटोमेटिक चॉइस है पाकिस्तान टीम की। नहीं भाई, अब जिस तरफ हमारी क्रिकेट जा रही है वो बड़ी तेज क्रिकेट है यार। मतलब मैं बार बार जहां जहां मुझे मौका मिलता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इंडिया का इस टाइम T20 में, एशिया कप में मोस्ट प्रोबेबली पता कौन ओपनर होगा? अभिषेक शर्मा। और आने वाले 1-2 सालों में इन्होंने अभिषेक को वनडे भी खिलाना है। वहां तो इतना कंपटीशन है। अभिषेक की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि वो एक ऐसा ओपनर है जिसने वनडे में भी आके अपना बल्ला नहीं रोकना। वो बड़े रन्स करने वाला प्लेयर है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी बॉलिंग लाइनअप्स को ये छोटे से टाइम पीरियड में लटा लटा के मारा है। मतलब जोफ्रा आर्चर को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज खेली है, अभिषेक ने इतना मारा है जोफ्रा आर्चर को कि वो बेचारा पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में खड़ा नहीं हो सका। लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया कि 10 ओवर में 90 तो इसको बड़े प्यार से लगता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप देखो कि आपका मुकाबला दुनिया में किन बैटर्स के साथ है। वहां ऑस्ट्रेलिया के पास ट्रेविस हेड है। ये न्यूजीलैंड से आप सीरीज खेलते रहते हैं, न्यूजीलैंड का जो ओपनर आता है आते साथ ही पहले 5-6-10 ओवरों में मैच साइड पे कर देता है। तो आप ये देखो आपका मुकाबला किन के साथ है। इमाम को अगर आपने टेस्ट खिलाना है, 100 बिस्मिल्लाह आप खिलाओ, लेकिन व्हाइट बॉल की जो क्रिकेट है हमारे पास लिमिटेड टैलेंट है। ये इमाम वगैरह ये डाउन द ग्राउंड खेलने वाले लोग हैं, अपना टाइम लेके खेलने वाले। तो ये देख लिया करो कि आपका मुकाबला किन जिन भूतों के साथ है। जब इन जिन भूतों के अगेंस्ट आप खेलोगे, इन्होंने आपको टारगेट देना वनडे में 350 का या 370 का आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड। तो क्या आपके पास ऐसे ओपनर हैं जो आपको वो तेज स्टार्ट प्रोवाइड कर सकें कंसिस्टेंसी के साथ? अभी फखर जमान के लिए कितना क्रूशल है 2027 का वर्ल्ड कप। कितने लड़के आपके पास मौजूद हैं, और उसके ऊपर आप एक, अगेन मुझे ये कहते हुए नहीं अच्छा लगता, बट ही वॉज ए फेलियर इन आईसीसी टूर्नामेंट।
आप उनको वापस लाने की बातें करते हैं। तो ये मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पास उससे बेहतर और अच्छी तेज क्रिकेट खेलने वाला टैलेंट मौजूद है, सिर्फ टाइम देने की बात है। तो ये जी सारी बातें हैं। बाकी आखिर में जाते जाते एक बात आपको बताता हूं, एक खबर मेरे हाथ लगी। अभी वो खबर पक्की नहीं है, शायद एक आधा दिन मुझे लगेगा, फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, लेकिन वो कोई अच्छी खबर नहीं है, तो इसीलिए मैंने शुरू में उसका जिक्र नहीं किया। तो एक आधे दिन में वो खबर थोड़ी पक्की हो जाए, फिर जरा मिलके दुख साथ बैठ के मनाएंगे। वो किसी प्लेयर से रिलेटेड नहीं है खबर, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेटेड है, ओवरऑल पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो मेरा ख्याल है एक आधे दिन में वो खबर पक्की हो जाएगी। वो जहां से खबर मुझे आनी है वो बड़ी दूर से आनी है, मतलब वो जो टाइम डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ मैसेज करता हूँ तो वो मुझे उसका रिप्लाई 12 घंटे के बाद आता है। तो एक दो दिन में आपको उसके ऊपर भी खबर दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।